नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे देखा था पाठ 7 हार की जीत। तो आगे हम देखेंगे कि बाबा भारती के घोड़े को देखने खड़कसी आता है और कैसे बाबा भारती का घोड़ा खड़कसी ले जाता है, उसी के बारे में आज हम आगे देखेंगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तो आगे हमने देखा कि खड़कसी ने जाते जाते बाबा भारती से कहा था कि मैं आपका घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। इसीलिए बाबा भारती असावध हो गए थे और अस्तबल की रखवाली कर रहे थे। लेकिन इस घटना को कई महीने बीत गए। अब बाबा भारती निश्चिंत हो गए। बाबा भारती को पता चल गया कि अब खड़कसी उसके घोड़े को लेने के लिए नहीं आएगा। तो बाबा भारती अब आगे क्या करते हैं कि सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। तो बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर खुश होकर चक्कर लगाने के लिए जा रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। घोड़े पर बैठकर वो बहुत खुश हो रहे थे। फूला न समाना यानी कि बहुत खुश होना। मुहावरा। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। सहसा यानी कि अचानक एक ओर से आवाज़ आती है। जब बाबा भारती अपने घोड़े पर बैठकर घूम रहे थे तब अचानक कई ओर से आवाज़ आई। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। तो एक कंगला यानी कि अपाहिज आदमी बाबा भारती को रोकता है, कहता है कि इस कंगले की सुनते जाना, कि तुम मेरी बात सुनो। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। बाबा भारती ने इस कंगले की आवाज़ सुनी और अपने घोड़े को वहाँ रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करार रहा है। तो बाबा भारती घोड़े को वहाँ रोक देते हैं और घोड़े से उतरकर देखते हैं कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करार रहा है। अपाहिज यानी कि एक जो पैर से चल नहीं सकता ऐसा आदमी, तो वो वहाँ पड़ा हुआ था। तो बाबा भारती उसे देखते हैं और उसके पास आते हैं। ओ, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती उसे देखकर बोले कि तुम्हें क्या कष्ट है, यानी कि कष्ट यानी कि दुख, पीड़ा, कि तुम क्यों दुखी हो। बाबा भारती ऐसा पूछते हैं इस कंगले को। वह अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। अपाहिज जो था वो करा रहा था, वो बाबा को हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा, मैं दुखियारा हूँ, कि मैं बहुत दुखी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। रामवाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। रामवाला यानी कि वेद, रामवाला वेद यहाँ से 3 मील ही दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेंगे। आप मुझे रामवाला के यहाँ छोड़ दो, भगवान आपका भला करेगा। परमात्मा यानी कि भगवान, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा इस कंगले को कि वहाँ रामवाला में तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। कि रामवाला गाँव में जो दुर्गादत्त वैद्य है, वो दुर्गादत्त वैद्य का मैं सौतेला भाई हूँ। तो वैद्य का नाम क्या था? दुर्गादत्त। तो दुर्गादत्त वैद्य का वो सौतेला भाई अपने आप को बताता है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती को अपाहिज पर दया आ गई और उसने क्या किया कि अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और स्वयं वो घोड़े की लगाम पकड़कर वहाँ से चलने लगे। तो लगाम, तो घोड़े को काबू में रखने के लिए जो रस्सी बांधी जाती है उसे लगाम कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, घोड़े को काबू में रखने के लिए बांधी गई रस्सी, तो उसे क्या कहते हैं? लगाम कहते हैं। तो बाबा भारती घोड़े की लगाम पकड़कर वहाँ से चलने लगे और अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक क्या हुआ कि बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई, क्योंकि खड़कसी ने जोर से घोड़े को फंकारा और घोड़ा आगे चला और बाबा भारती के हाथ में से लगाम छूट गई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा भारती आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके हाथों में से घोड़े की लगाम छूट गई थी। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है,
तो पहले बाबा भारती को अपाहिज जो था वो क्या लगा, कैसे लगा, वो कंगाल रहा था, दुखी लगा। लेकिन अब बाबा भारती ने जब उसे घोड़े पर बिठाया तब वो सीना थान कर बैठ गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। बाबा भारती भय और विस्मय यानी कि आश्चर्य में पड़ गए और निराश हो गए। वो अपाहिज डाकू खड़कसी था जो अपाहिज पेड़ की छाँव में पड़ा हुआ करार रहा था। वो कोई अपाहिज नहीं था, लेकिन वो कौन था? डाकू खड़कसी। वो बाबा भारती के घोड़े को लेने के लिए आया था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। बाबा भारती वहाँ अवाक बनकर, निराश होकर खड़े रहे और कुछ भी बोल नहीं पाए। वो चुपचाप यह दृश्य देखते रहे कि कैसे खड़कसी टीना सानकर घोड़े पर बैठा है और उसके हाथ से कैसे लगाम छुड़वा लेता है। यह सब दृश्य बाबा भारती अवाक बनकर वहाँ देख रहे थे। वह घोड़े बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चाताप कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा भारती खड़कसी से क्या कहता है कि तुम थोड़ी बार देर के लिए ठहरो, मेरी बात सुनो। खड़कसी ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया। बाबा भारती ने खड़कसी को ठहरने के लिए कहा और खड़कसी बाबा भारती की आवाज़ सुनकर वहाँ रुक गया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। तो खड़कसी बाबा भारती से क्या कहता है कि मैं अब यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। अब यह घोड़ा मेरा हो चुका है, मैं आपको यह घोड़ा नहीं दूंगा, ऐसा खड़कसी बाबा भारती से कहता है। मगर एक बात सुनते जाओ। तो बाबा भारती ने खड़कसी से क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुम यह घोड़ा ले जाओ, लेकिन मेरी एक बात तुम सुनो। खड़कसी ठहर गया। बाबा भारती की बात सुनकर खड़कसी वहाँ रुक जाता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बाबा भारती गुस्से से खड़कसी की ओर देखने लगे। वह घोड़ा तुम्हारा फिर कहाँ? वह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। बाबा भारती खड़कसी से क्या कहता है कि यह घोड़ा तो तुम्हारा हो चुका, तुमने मुझसे यह घोड़ा छीन लिया, मैं अब तुमसे यह घोड़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। परंतु खड़कसी ने केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़कसी ने बाबा भारती ने खड़कसी से क्या कहा कि अब मैं यह घोड़ा तुम्हारे पास वापस नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तो बाबा भारती खड़कसी से क्या कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात का अस्वीकार करोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। दिल टूट जाना, निराश हो जाना, मुहावरा दिल टूट जाना, निराश हो जाना। तो बाबा भारती ने खड़कसी से कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, यानी कि मैं निराश हो जाऊंगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़कसी एक ही बात करता है कि मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। बाबा भारती क्या कहते हैं कि अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे यह घोड़ा नहीं मांगूंगा और घोड़े के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो बाबा भारती खड़कसी से क्या कहते हैं कि मुझे घोड़ा वापस नहीं चाहिए, लेकिन यह जो घटना बनी है इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। तो अब हम आगे देखेंगे कि बाबा भारती खड़कसी से ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं, उसके बारे में कल हम आगे देखेंगे।